मीडिया और एंटरटेनमेंट को लेकर बैंगलोर में मंथन चल रहा है। इसमें कई लोग, मीडिया से जुड़े लोग शामिल हैं। कमल हसन इस कॉन्क्लेव में शामिल है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सूचना प्रसारण मंत्रालय के सेक्रेटरी विमल झुलका जी। सर, ये बताइए कि ये कॉन्क्लेव कई विषयों को लेकर पर गौर किया जा रहा है और खास बात जो आपने अपने भाषण में भी कही, इस सेट टॉप बॉक्सेस को लेकर जो एक मीडिया का एक अहम हिस्सा है, इसको लेकर चिंता है क्योंकि सेट टॉप बॉक्सेस यहाँ पर नहीं बन रहे। तो क्या वजह है और इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करेगी? देखिए, एक तो विकी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक अच्छा उन्होंने माध्यम हम सब लोगों के लिए प्रयत्न किया है कि हम लोग इस पे इकट्ठे होकर इस समूच विषय में बातचीत कर सकें। मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, आपको मालूम है, काफ़ी तेज़ी से इसमें प्रगति हो रही है। टेक्नोलॉजी का भी रेवोल्यूशन हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे दूर दराज के जो ग्रामीण अंचलों में भी इसका प्रचार प्रसार हो ताकि हर ग्रामीण वासी को भी ये मौका मिले कि वो भी टेक्नोलॉजी को देख सकें और अपनी जो भी चॉइस की चीज़ें हैं उस हिसाब से वो अपना आदान प्रदान कर सकें। इसके साथ साथ जहाँ तक ये सेटअप बॉक्सेस का प्रश्न है, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हम विचार विमर्श कर रहे हैं सूचना प्रसारण मंत्रालय में, क्योंकि सेटअप बॉक्सेस की डिमांड बढ़ती जा रही है। अब जैसा आपको मालूम है कि 154 मिलियन हाउस होल्ड हैं, ये हाउस होल्ड टीवी वाले और बढ़ते रहेंगे जिस तरह से विकास हो रहा है। तो लेकिन सेटअप बॉक्सेस जो है आज की तारीख में केवल 15% ही हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स इसको देते हैं, बाकी 85% बाहर से आता है। तो इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है कि हमारे लोगों को, यंग लोगों को, यूथ को इसमें एक एम्प्लॉयमेंट का, रोज़गार का एक मौका मिले और साथ साथ उसकी कीमत भी कम हो सकती है अगर हम इसको यहाँ पर मैन्युफैक्चर करें। इसके बारे में हमने ये हमारे जो स्मॉल, माइक्रो, मीडियम और इंडस्ट्रीज़ है विभाग है, SME विभाग, उससे हमने इसमें पत्राचार किया है और उनसे निवेदन किया है कि ये जो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है, इनके साथ बैठ के एक इस बारे में एक रणनीति बनाएं ताकि उसमें ये देख सके कि क्या तकलीफ सेटअप बॉक्स मैन्युफैक्चरर्स को आज की तारीख में आ रही है। क्या वो सिर्फ टैक्सेस से संबंधित है, क्या सामग्री मिलने में उनको दिक्कत है, तो जो प्रकार की है तो उसको कठिनाइयों को हम लोग एक दूर कर सकें ताकि सेटअप बॉक्सेस हमारे देश में ही मैन्युफैक्चर हों और उससे हमारी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, हमारे लोगों को रोजगार का साधन मिले। जी सर, एक डेडलाइन दी गई थी डिजिटाइजेशन के लिए पूरे देश में, लेकिन वो डेडलाइन मीट नहीं कर पाए हैं क्योंकि कई जगहों पर डिजिटाइजेशन नहीं हुआ था। और इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि इस पर देरी क्यों हुई और उस डेडलाइन को कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक डिजिटाइजेशन का प्रश्न है, फेज़ 1, फेज़ 2 सितंबर 2012 तक कंप्लीट कर लिया गया है। फेज़ 3, फेज़ 4 की डेडलाइन है दिसंबर 2014। अब कई जगह पर जैसे चेन्नई में अगर कोर्ट केसेस हैं और उसमें कोई स्टे ऑर्डर लगा हुआ है तो उसमें ज़रूर हमारे को लिटिगेशन का सामना करना पड़ता है। पर बाकी जहाँ तक इंडस्ट्री से वार्तालाप का प्रश्न है, उससे निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनके सहयोग से इस डिजिटाइजेशन प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएं और जितनी भी हमारी दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर करते हुए हम इसको जो डेडलाइन है वो मीट करें। तो एक सवाल ज़रूर उठा है कि इससे कंज्यूमर्स का भी एक फीडबैक ले लिया जाए कि उनको डिजिटाइजेशन से फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। तो जैसा मैंने अपने भाषण में भी बताया कि LCOs की कुछ दिक्कतें हैं कि उनको MSOs या ब्रॉडकास्टर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं या सब्सक्राइबर्स की जो बेस है वो तैयार नहीं हो पा रही है। तो ये दिक्कतें जो है वो हम फेज़ 3 एंड फेज़ 4 में जब लागू कर रहे हैं तो उसको भी हम मद्देनज़र रखते हुए इसको निकास करेंगे इसका। जी सर, एक सवाल आता है प्रसार भारती को लेकर। आपने बताया कि चैनल्स भी बढ़ते जा रहे हैं, तो प्रसार भारती के क्या लगता है मौजूदा हालात में जिस तरह की कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, जिस तरह के चैनल्स सामने आ रहे हैं, प्रसार भारती इस तमाम चीज़ों के साथ रखने, रेस में रहने के लिए किस तरह का योगदान करना है और किस तरह से इसमें और भी सुधार लाने हैं? प्रसार भारती, आप जैसा आप जानते हैं, एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसका एक बोर्ड है और वो बोर्ड ने अपनी एक कार्यप्रणाली बनाई हुई है, एक नीति बनाई है, उसको नीति को दृष्टिगत रखते हुए काम कर रहे हैं। अब
पूरे इंडस्ट्री में जिस तरह की डायनामिक ग्रोथ हो रही है, क्योंकि दिन प्रतिदिन काफ़ी चेंजेस आ रही हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रसार भारती भी इस संबंध में अपने आप को तकनीकी दृष्टिकोण से और बाकी प्रोग्रामिंग के दृष्टिकोण से कंटेंट को किस तरह से रिवाइज करना है, तो ये सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए वो अपना विकास करेंगे। क्योंकि प्रसार भारती का मैंडेट और मीडिया दूसरी चैनल्स का मैंडेट भी अलग है। प्रसार भारती को हर एक हाउस होल्ड तक पहुंचने की एक ज़रूरत है, और वो आप देखिए एक अच्छा माध्यम है। और जिस तरह से प्रसार भारती इस दिशा में तेज़ गति से काम कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि प्रसार भारती बोर्ड इस संबंध में एक सूक्ष्म सक्षम निर्णय लेंगे। सर, आखिरी सवाल, अभी आपने ये भी बताया कि नेशनल गेमिंग सेंटर की बात कह रहे थे आप, तो ये किस तरह पे इसको गठित किया जाएगा, किस तरह से इसकी तैयारी होगी? ये नेशनल एनिमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट्स की योजना बहुत पुरानी चल रही थी, लेकिन इसमें कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। पर लेकिन अभी हमें खुशी है कि हरियाणा सरकार ने इस संबंध में 12 एकड़ ज़मीन भारत शासन को दी है, और ये हम उच्च श्रेणी का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना चाहते हैं। अब इसमें किस प्रकार का रेवेन्यू मॉडल हम गठित करें, कि चाहे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, चाहे हम शासन के द्वारा करें, इस संबंध में आज इंडस्ट्री के साथ हमारी चर्चा होगी, और मुझे उम्मीद है इसमें कुछ अच्छे निष्कर्ष निकलेंगे। ये थे विमल जुल्का जो बता रहे थे कि सरकार अपनी तरफ से इंडस्ट्री को सहायता देने के लिए तैयार है, और कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका ऐलान यहाँ पर किया गया है, और जल्द से जल्द इन योजनाओं को कामयाब बनाने पर विचार हो रहा है। आयशा खानम, न्यूज़, बैंगलोर।